नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल स्टोरीज में। मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे एक्सेल के एक ऐसे फॉर्मूला के बारे में जो हमें बेसिक लेवल की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और बहुत कुछ कर सकता है। वो फॉर्मूला है इफ फॉर्मूला। तो चलिए सबसे पहले उसके यूज केसेस समझते हैं। तो इफ यूज होता है, जैसे मैंने बताया, डिसीजन मेकिंग के लिए, डेटा वैलिडेशन के लिए। मतलब डेटा अगर हमें सही है या गलत है ये देखना है, तो डेटा को कैटेगराइज करने में कि अगर हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज है डेटा की, तो हम किसी एक कंडीशन के बेसिस पर तय कर सकते हैं कि वो डेटा कौन सी कैटेगरी में जाएगा। और भी बहुत कुछ, और अलग अलग फंक्शंस के साथ अगर हम इसे मिक्स कर देते हैं तब तो ये बहुत ही फॉर्मूला पावरफुल बन जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सिंटैक्स। ये रहा एक्सेल का एक बेसिक लेवल ऑफ सिंटैक्स। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला हम इज इक्वल टू से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद इफ ब्रैकेट ओपन, फिर हम इसे एक कंडीशन देंगे, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। इसके मतलब को समझते हैं। जो भी कंडीशन हम देंगे अगर वो सही है, जहां हमने वैल्यू इफ ट्रू लिखा है वहां पर हम जो भी वैल्यू लिखेंगे या जो भी हम लिखेंगे वहां पर, या फिर कोई फॉर्मूला देंगे तो उसे एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमने दी हुई कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉर्मूला उस पार्ट को रन करेगा जहां पर हमने रेड करके रखा हुआ है। मतलब वैल्यू इफ फॉल्स के ब्रैकेट में जो भी हमने लिखा है वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा। वो फिर अगर हमने मैसेज लिखा है तो मैसेज टाइप कर देगा वहां पर उस सेल में, या फिर अगर कोई कंडीशन दी है या कोई फॉर्मूला लगाया है तो उसे एग्जीक्यूट कर लेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हम इफ फॉर्मूला को 3 लेवल में समझेंगे। लेवल वन है बेसिक लेवल पर। ठीक है, लेवल 2 है डायनेमिक कंडीशन। अगर कंडीशन हमें बार बार चेंज करनी पड़ती हो तो उस वक्त हम कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। लेवल 3 है कैलकुलेशन के साथ। डेटा हम सेम यूज करने वाले हैं लेकिन तरीके अलग अलग होंगे। चलिए चलते हैं अपने डेटा पर। लेवल 1 पर सोचिए, आप किसी कंपनी में काम करते हैं एक्सेल पर, और आपके बॉस ने ये डेटा आपको दिया है। ये जो डेटा है वो सेल्स का डेटा है, और आपको ये देखना है कि कौन से एम्प्लॉय ने टारगेट मीट किया है और कौन से एम्प्लॉय ने टारगेट मीट नहीं किया है। टारगेट हम मान के चलते हैं 50,000 का है। तो यहाँ पर हम इफ का यूज कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर उसके बाद इफ ब्रैकेट ओपन। अब हमें देनी है लॉजिकल टेस्ट या हमारी कंडीशन। हमारी कंडीशन क्या है कि जो भी सेल हुआ है या उस एम्प्लॉय ने सेल किया है, हमें वो देखना है कि क्या वो 50,000 से ज़्यादा है या कम है। तो सिलेक्ट कर लेंगे उस सेल के डेटा को। हमें क्या देखना है, क्या वो ज़्यादा है 50,000 से। ठीक है, तो ये हमने एंटर कर दिया कंडीशन को या लॉजिकल टेस्ट को। उसके बाद कॉमा। अब वो कह रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर एम्प्लॉय का सेल 50,000 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे। तो उसे लिख देंगे हम टारगेट मीट। लेकिन जब भी हम टेक्स्ट लिखने वाले होंगे तब डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे पहला, फिर उसके बाद लिखेंगे टारगेट कंप्लीटेड और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद कॉमा देंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वैल्यू इफ फॉल्स, अगर एम्प्लॉय का सेल 50,000 से कम है तब क्या करेंगे। तब तक उसे कोई मैसेज देना होगा, है ना। चलिए उसे मैसेज देते हैं वर्क हार्ड। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, वर्क हार्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया। इसे मैं थोड़ा सा फिट टू कॉलम कर देता हूँ, टारगेट कंप्लीटेड। ठीक है, सेम वैसे ही चेक करना है हमें मोहन के लिए। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन सेल डेटा सिलेक्टेड। अगर सेल डेटा हमारा ज़्यादा है 50,000 से तो हमें लिखना है टारगेट कंप्लीटेड
ये फिर से मैंने गलती कर दी, डबल इन्वर्टेड कॉमा, टारगेट कंप्लीटेड या फिर वर्क हार्ड। अब इतने सारे करते बैठेंगे हम? नहीं, जरूरत नहीं है। अब अभी तो ठीक है, साथ ही है तो कर भी सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे हो तो इसके लिए हम सेल को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये एरो आ गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, ये देखिए कर्सर चेंज होता है यहाँ पर आने के बाद, फिर उस पर डबल क्लिक कर देंगे, ये आ गया। तो विशाल ने टारगेट कंप्लीट किया है, मोहन ने टारगेट कंप्लीट नहीं किया, रमेश ने नहीं किया, राघव ने नहीं किया, शरद ने कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। नवीन ने नहीं किया, निखिल ने नहीं किया। ये रहा हमारा लेवल 1। चलिए आगे बढ़ते हैं अब लेवल 2 की तरफ। क्या हो अगर आपका टारगेट हमेशा चेंज होते रहता है, तो क्या हम बार बार फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, इसके लिए हम यूज करेंगे डायनामिक कंडीशन का। अब वो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। ये आ गए हम लेवल 2 पर। अब हमें क्या करना है, डायनामिक कंडीशन के साथ लगाना है इफ को, ठीक है। तो अब इस बार हम टारगेट कहीं और लिखेंगे, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर टारगेट। अभी के लिए तो हम 50,000 ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब क्या करना है, हमें जहां पर हमने लिखा है उसे सिलेक्ट करना है, उस सेल को फ्रीज कर देना है। फ्रीज कैसे करेंगे हम, F4 दबा के। ये देखिए डबल डॉलर आ गया। मतलब पैसे नहीं आए लेकिन सिंबल आ गया। तो कॉमा देंगे, इफ वैल्यू इफ ट्रू, ठीक है। तो फिर से वही लिखेंगे हम, टारगेट कंप्लीटेड, वैल्यू इफ फॉल्स, वर्क हार्ड। अगर ये जो हमने लिखा है टारगेट कंप्लीटेड और वर्क हार्ड, बॉस कहता है कि हर बार कुछ अलग अलग लिखना है हमें मैसेज, तो फिर भी हम क्या ऐसे ही करेंगे? नहीं, अब थोड़ा सा अलग करेंगे। जैसे हमने टारगेट लिख दिया है वैसे ही हम मैसेज भी लिख देंगे। तो MSG डाल देता हूं मैं यहाँ पे, मैसेज। तो अगर सपोज हमें वेल डन लिखना है इस बार, अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है किसी एम्प्लॉय का, तो उसे बेटर लक नेक्स्ट टाइम कहना है। बड़ा ही अच्छा बॉस है ना। चलिए, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ये मैसेज उसे देना है हमें। अगर कंप्लीट कर लेता है टारगेट तो वेल डन, अगर नहीं करता है तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब कैसे करेंगे, इफ लगाएंगे वापस हम, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे उसके सेल्स की, अगर वो ज़्यादा है हमारे टारगेट से। अब हम यहाँ पर टारगेट देंगे नहीं, जहाँ पर हमने सिलेक्शन किया था वैसे ही करेंगे, F4 दबाएंगे, कॉमा। अब वैल्यू इफ ट्रू, तो अब हम क्या मैसेज लिखेंगे? नहीं, जहाँ पर हमने मैसेज लिखा है उस सेल को सिलेक्ट कर देंगे और उसे भी लॉक कर देंगे। लॉक कैसे किया था हमने, F4 से, कॉमा देंगे, वैल्यू इफ फॉल्स, वैसे ही दूसरे सेल को भी सिलेक्ट करके लॉक कर देंगे, और ये हमारा ब्रैकेट कंप्लीट। ये देखिए मैं थोड़ा ऊपर भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर वेल डन की जगह लिखना है हमें कुछ और, जैसे ग्रेट जॉब, तो ये क्या चेंज होगा? चलिए देखते हैं। ये देखिए ग्रेट जॉब आ गया, और बेटर लक नेक्स्ट टाइम की जगह पर सैलरी डिडक्ट लिखनी है हमें। हाँ, ये लिख सकते हैं हम। ये देखिए सैलरी डिडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेवल 2। अब चलते हैं लेवल 3 की ओर। क्या हम अपने कंडीशंस के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं? जी जरूर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये आ गए हम फिर से डेटा पर। अब बॉस ने कहा है जिन्होंने भी टारगेट मीट किया है, मतलब जिनका भी 50,000 से ज्यादा हुआ है, उन्हें भाई 2% का इंसेंटिव दे दो, और जिन्होंने भी अपना टारगेट मीट नहीं किया है उनकी सैलरी डिडक्ट कर दो। तो कैसा रहेगा, चलिए करके देखते हैं। तो
फिर से इज इक्वल टू इफ लगाएंगे हम, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे सेल की और ग्रेटर देन 50,000 है तो भाई मजा है इसके, तो उसको 2% का इंसेंटिव मिलेगा। फिर से उस सेल टर्न के सेल को सिलेक्ट करेंगे हम और मल्टीप्लाई बाय 2%, या फिर भाई उसे मैसेज देना है मैं सैलरी डिडक्ट होगी भाई तुम्हारी। आपकी कभी सैलरी डिडक्ट हुई है? अगर हुई तो कमेंट करके जरूर बताइए। मजाक कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है। तो ब्रैकेट कंप्लीट कर लेते हैं, एंटर कर देंगे हम। भाई 1100 रुपए का इंसेंटिव मिल रहा है इसे। वापस डबल क्लिक कर देंगे तो भाई इन दोनों के मजे हैं, विशाल और शरद के। विशाल को मिल रहा है 1107 रुपए और 64 पैसे और शरद को मिल रहे हैं तकरीबन 1200 रुपए, यानी कि 1191 रुपए। दोस्तों आज हमने सीखे इफ फॉर्मूला के 3 बेसिक लेवल, मैं कह रहा हूँ बेसिक लेवल। फिर भी देखा आपने कितना कमाल का है इफ फॉर्मूला। हमने क्या क्या देखा, लेवल 1 पे था बेसिक, एकदम जैसा है वैसा यूज किया हमने, ठीक है। दूसरा था डायनामिक, मतलब अगर कंडीशन चेंज होती है तो, और तीसरा था कैलकुलेशन के साथ। आप इन दोनों को भी क्लब कर सकते हैं, यानी मिला सकते हैं, मतलब डायनेमिक और कैलकुलेशन को भी, ठीक है। आप ट्राई करके ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कीप इट सिंपल मेक इट ईजी के मोटो के साथ मैं हूँ प्रशांत, साइनिंग ऑफ।